नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। अपनी ऊंची पहुंच, देश के जाने माने नेताओं से रिश्ते के चलते ललित मोदी कानून को चकमा देकर लंदन में मौज कर रहा है और यहां हिंदुस्तान की सियासत में घमासान की हालत है। ललित मोदी ने अब सोशल मीडिया पर नया खेल शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबा ललित मोदी अब ट्विटर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहा है। वो लंदन में मौज कर रहा है। यहां हिंदुस्तान की राजनीति गरमाई है। वो वहां खुलासे का खेल खेल रहा है। यहां सियासत में सिर फुटअव्वल हो रही है। वो भगोड़ा सच का पहरेदार बन रहा है। यहां सियासत में भूचाल है। ललित लीक्स की ताल पर हिंदुस्तान की सियासत तातैया कर रही है। जी हां, ललित लीक्स। हिंदुस्तान के भगोड़े पूर्व आईपीएल चीफ ललित मोदी ने ट्विटर पर अब ललित लीक्स की शुरुआत की है। ललित लीक्स के इस पेज पर उसके प्रोफाइल में लिखा है, पॉलिटिकल माफिया की सफाई में व्यस्त। ललित मोदी ने ट्वीट करके क्या बात कही, जरा आप उस पर भी गौर फरमाइए। मुझे अधिकार दो, मैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। अरबों के घोटाले में वांटेड ललित मोदी हरिश्चंद्र का अवतार बनकर लंदन से अब ज्ञान बांट रहा है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के दावे कर रहा है। इस ललित लीक्स की कथा आगे बढ़ाने से पहले जरा सियासत के उन चेहरों पर नजर डालें जो ललित मोदी की वजह से सवालों के कटघरे में आ गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर आरोप है कि उन्होंने ललित मोदी को पुर्तगाल भेजने में मदद की। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी ललित मोदी की मदद का आरोप है। ललित मोदी ने यह खुलासा किया कि उसने लंदन में प्रियंका वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात की। ललित मोदी की वजह से बड़ी हस्तियां कटघरे में आई तो सियासत की भट्टी गर्मा गई। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, उसके पास मुद्दों का अभाव है, इसलिए वो मुद्दा बना रही है। ललित मोदी को जितना बीजेपी के नेता जानते हैं उससे ज्यादा कांग्रेस के नेता जानते हैं। ललित मोदी सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी से भी मिले। हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल लाने के बाद ललित मोदी लंदन में अब खुलासों का खेल खेल रहा है। उसने ताजा हमला आईपीएल की सट्टेबाजी को लेकर किया है और कई खिलाड़ियों के सट्टेबाजी में लिप्त होने का जिक्र भी किया है। ललित मोदी के इस तथाकथित सनसनीखेज खुलासों के चलते उसके ललित लीक्स पेज पर भक्तों का रेला लगा हुआ है। भक्त सवाल पूछ रहे हैं, ललित मोदी जवाब दे रहा है। आरोपों की बौछार कर रहा है तो ईमानदारी और समझदारी का सर्टिफिकेट भी बांट रहा है। एक फैन ने पूछा, आप सबसे ज्यादा मुश्किल विकेटों पर भी फ्रंट फुट पर खेलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को क्या सलाह देना चाहेंगे? इस सवाल के ठीक 5 मिनट बाद ललित मोदी ने इसका जवाब दिया। जवाब में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी ने लिखा, हमारे पीएम जानकार व्यक्ति हैं। जब वे बल्लेबाजी करते हैं तो गेंदों को छक्का मारकर मैदान के बाहर भेज देते हैं। ललित मोदी खुद अरबों के भ्रष्टाचार के आरोप में डूबा है, लेकिन अब वो खुद भ्रष्टाचार के सफाई के लिए लंदन में बैठकर मुहिम चला रहा है। इसके लिए उसने जीमेल की एक आईडी भी दी है, करप्ट पॉलिटिशियंस इन इंडिया @gmail.com। सियासत की ये ब्लैक कॉमेडी है जहां ललित मोदी जैसा दागदार और भगोड़ा शख्स लोगों की नजरों में हीरो बना हुआ है। खुद को भगोड़ा नहीं, विसल ब्लोअर साबित करने की कोशिशों में जुटा है। इस शख्स को जेल की सीखचों के पीछे होना चाहिए। वो हमारे देश के कानून का मखौल उड़ाता हुआ लंदन में आजाद घूम रहा है। आज तक ब्यूरो। ललित मोदी ने अब ट्विटर के जरिए खुलासों का खेल शुरू किया है। 22 नेताओं और मंत्रियों पर वो सीधे सीधे इल्जाम लगा चुका है। अपने एक ट्वीट में ललित मोदी कहता है, ये युद्ध का समय है, ये लंबी लड़ाई है, युद्ध के समय जनरल सोता नहीं है। लंदन में बैठा ललित मोदी नई लीला रच रहा है तो इधर प्रवर्तन निदेशालय उस पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। बिकॉज अगर आप
आप कहते हैं मोस्ट वांटेड आते हैं। देश का भगोड़ा अब सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने की कोशिशों में लगा है। देश के भ्रष्ट राजनीतिक सिस्टम का फायदा उठाकर कानून की नजरों में धूल झोंकते हुए ललित मोदी लंदन भाग गया और अब नए सिरे से सुर्खियां बटोरने के लिए उसने सोशल मीडिया को हथियार बनाया है। सोशल मीडिया पर जरा ललित मोदी की सक्रियता देखिए। ललित मोदी ने पिछले 15 दिनों में 155 से ज्यादा ट्वीट किए, 22 नेताओं, मंत्रियों और अफसरों पर आरोपों की झड़ी लगाई। पिछले 5 दिनों में 100 से ज्यादा ट्वीट, इतने ही रीट्वीट, हर खबर को रीट्वीट करके अपने बयान से जोड़ रहा है ललित मोदी। ललित मोदी को ट्विटर पर 9,23,000 से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। किसी भी फैन के सवाल का 5 मिनट के भीतर ही जवाब दे रहा है ललित मोदी। ललित मोदी की ट्विटर पर नौटंकी खूब चल रही है। सवाल जवाब का दौर चल रहा है। वो खुद को ईमानदार और पाक साफ जताते हुए ये भी यकीन दिलाने की कोशिशों में जुटा है कि जैसे पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, बस एक वही सही है। 27 जून की शाम को उसके एक फैन विकी पंडित ने ट्विटर पर उससे पूछा, आपके पास इतने सबूत हैं तो भारत आकर बेगुनाही साबित क्यों नहीं करते? इसके ठीक 5 मिनट बाद ललित मोदी ने खुद को हीरो साबित करते हुए लिखा, मेरे हाथ बांध दिए जाएंगे, मुंह बांध दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं, ललित गेट बंद हो या एक्सपोज हो? ललित मोदी सोशल मीडिया पर अपने इस नए खेल का आनंद ले रहा है तो उधर प्रवर्तन निदेशालय उस पर शिकंजा कसने की रणनीति तैयार कर रहा है। ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की तैयारी हो रही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराने की भी योजना है। फेमा उल्लंघन के लिए मोदी के खिलाफ 14 पेनाल्टी नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है। काले धन पर सरकार की तरफ से गठित एसआईटी ने ललित के खिलाफ ईडी की फेमा जांच की जानकारी मांगी है। हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था, न्यायालय मजबूत है और इसलिए जो सच है इसका इस बारे में सोच हो जाएगी, जो कोई गलत हो इस बारे में भी इसको न्याय मिलेगा। कानून को धता बताते हुए पिछले 5 साल से ललित मोदी भारत से फरार है। उसकी ताजा हरकतों के चलते सियासत में भूचाल आया है तो कई चेहरे भी बेनकाब हुए हैं। ऊंचे सियासी नेताओं से रिश्तों के दम पर ललित मोदी अब तक लंदन में मौज कर रहा है। रिश्तों की वो सुई अब उल्टी दिशा में घूम रही है। ललित मोदी पर कानून का शिकंजा कसने जा रहा है। आज तक ब्यूरो। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ललित मोदी को मदद पहुंचाने की खबरें वैसे भी सुर्खियों में हैं। सरकार बैकफुट पर है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक बयान देकर बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ललित मोदी से नजदीकी के तीरों से घायल सुषमा स्वराज और वसुंधरा को अभी करार नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में चुप्पी साध रखी है। सियासत में घमासान मचा हुआ है। ललित मोदी से रिश्तों के साइड इफेक्ट इतने बढ़ गए हैं कि अब इशारों इशारों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफे की नसीहत दे डाली। आनंद बाजार पत्रिका को दिए इंटरव्यू में आडवाणी ने कहा, जिस दिन जैन डायरी के आधार पर मुझ पर हवाला के आरोप लगे थे, मैंने उसी दिन इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। मैंने वाजपेयी जी को फोन करके बताया। उन्होंने निवेदन किया कि मैं इस्तीफा न दूं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने इस्तीफा दे दिया। आडवाणी कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार पर हमला बोलने का अच्छा मौका दे गए। जो आडवाणी जी ने कहा है वो गोविंदाचार्य जी ने कहा है। अब खाली भागवत जी का कहना बाकी रह जाए तो ये तो इशारा होता है, मोर देन सफिशिएंट होता है समझदार के लिए। फौरन करे वो तो खुद ही करना चाहिए था, जैसे आडवाणी जी ने किया था, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, शरद यादव ने किया था उस समय में। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं और वास्तव में ऐसे उदाहरण ही खुद को नुकसान दे तो भी पार्टी के लिए, देश के लिए फायदेमंद रहेंगे। इससे पहले भी ललित मोदी के मामले में बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद और आर.के. सिंह अपने बयानों से पार्टी और सरकार की फजीहत करवा चुके हैं। आडवाणी के ताजा बयान ने तो इस विवाद की आग में जैसे घी का काम कर दिया। जयपुर में स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वसुंधरा राजे और ललित मोदी के पारिवारिक रिश्ते और दोस्ती की कहानी उस वक्त सामने आई जब इनके रिश्तों में खटास आ चुकी थी। एक वक्त था जब ललित मोदी वसुंधरा से अपने रिश्ते सरेआम कैश करवाता था।
दिग्गज अफसरों को धमकाता था। ललित मोदी ने वसुंधरा से रिश्तों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। ये एक राजवंशी और व्यावसायिक घराने के वारिसों का रिश्ता है। ललित मोदी वसुंधरा को पुराना पारिवारिक दोस्त बताता है, तो वसुंधरा भी मानती हैं कि वो ललित मोदी के परिवार को बरसों से जानती है। वसुंधरा राजे जी आपके लिए विटनेस बनती है। क्या वजह है कि वसुंधरा राजे जी आपकी जब पत्नी पोर्चुगल में थी, कैंसर ट्रीटमेंट हो रही थी, वहां भी गई थी? किस तरह गई थी? हाँ गई थी, बिल्कुल गई थी। यानी वसुंधरा राजे और आपके बीच में भी बड़े अच्छे संबंध है। बिल्कुल 30 साल से। इस रिश्ते का दूसरा पहलू ये भी है कि वसुंधरा ललित मोदी की पत्नी मीनल की दोस्त है। 1980 के दशक में ही दोनों परिवारों का मिलना जुलना शुरू हुआ था, लेकिन 2003 में जब वसुंधरा राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी तो सत्ता के गलियारों में फुसफुसाहट से एक और नाम चर्चा में आया। वो नाम था ललित मोदी का। 2005 में जब ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया तो वो सुर्खियों में आ गए। ललित मोदी ने जयपुर के खस्ताहाल सवाई मानसिंह स्टेडियम का हुलिया बदल दिया। 2008 में आईपीएल की कामयाब शुरुआत करवाकर ललित मोदी शोहरत के आसमान पर पहुंच गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ललित मोदी मामूली बातों पर राजस्थान के आईएएस और आईपीएस अफसरों को धमकाते हुए उलझ पड़ता और सीधे वसुंधरा को फोन लगा देता था। उसके बढ़ते रसूख के साथ ही वसुंधरा की बदनामी भी शुमार होने लगी। दिसंबर 2008 में वसुंधरा की सरकार चली गई। तब मोदी ने राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के साथ एक के बाद एक व्यावसायिक सौदों की शुरुआत की। मोदी की कंपनी आनंद हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह की कंपनी नयंत हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया। वक्त बदल गया था। ललित मोदी भी 2009 का आरसीए का चुनाव हार गया। अरबों के घोटाले में ललित मोदी लंदन भाग गया। फिर भी वसुंधरा से उसके पारिवारिक रिश्ते लगातार बने रहे। आज तक ब्यूरो। महीने भर पहले केंद्र सरकार ने अपना पहला साल पूरा किया था। सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा की रैली में सीना तान कर कहा था, 1 साल की बेदाग सरकार है, किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे इस सरकार पर। इस ऐलान को 3 हफ्ते भी नहीं हुए कि मोदी सरकार पर जैसे आफत का पहाड़ टूट पड़ा। ललित गेट की बलिवेदी तक सुषमा और वसुंधरा दोनों पहुंच गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली ने आपस में बातचीत करके ये तय किया कि फिलहाल किसी पर भी गाज नहीं गिराई जाएगी। सुषमा को क्लीन चिट पहले ही मिल चुकी थी, अब वसुंधरा को भी क्लीन चिट मिल गई। विपक्ष इस मसले पर एक पखवाड़े से कोहराम मचा रहा है। इसके बावजूद सच तो ये भी है कि इस मुद्दे ने प्रधानमंत्री के मुंह पर ताला जड़ दिया। 6 महीने प्रधानमंत्री बनने से पहले और 1 साल उसके बाद 24 घंटे हमारे कान खा लिए कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट दूंगा। तो ये कौन सी भाषा, आप कहां बदल गए? आपको एक शेर बताता हूं। खुद किए तुमने अपनी दीवारों के सुराख, खुद किए तुमने अपनी दीवारों के सुराख, अब कोई झांक के देखे तो शिकायत कैसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपने सरकार के 1 साल पूरे होने का जश्न ठीक तरीके से मना भी नहीं पाए थे कि ललित मोदी नाम का जिन्न उनकी पार्टी और सरकार के सिर चढ़ गया। आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।